नमस्कार दोस्तों। कई बार ओला उबर ड्राइवर को उनके ऐप में मैसेज आता है कि उनकी आईडी, उनका जो ओला उबर ऐप है वो 24 आवर्स यानी कि एक दिन के लिए, कभी कभी 2 दिन के लिए, तो कभी कभी 1 हफ्ते के लिए होल्ड पे डाल दिया गया है या टेम्पररीली उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो ड्राइवर सोचता है ये क्या हो गया, हमने तो कोई गलती की नहीं, ना हमने ओला उबर के ट्रिप को कैंसिल करके लेके गए थे, ना हमने ओला उबर के किसी कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे लिए थे। क्योंकि ओला उबर सिस्टम के हिसाब से अगर ड्राइवर का बार बार कंप्लेंट आता है कि ड्राइवर कस्टमर से ट्रिप में दिखाए गए अमाउंट से ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो बार बार कंप्लेंट आने पर भी ओला उबर ऐप उनकी आईडी को होल्ड पे डाल देते हैं। तो ड्राइवर सोचता है कि ना हमारा किसी कस्टमर से झगड़ा हुआ है, ना इस तरह का कुछ बड़ा इशू हुआ है, तो हमारे आईडी को ब्लैक लिस्ट क्यों कर दिया गया है, क्यों हमारा अकाउंट होल्ड पे डाल दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक ऐसी गलती भी होती है जो कि ओला उबर ड्राइवर अनजाने में करते हैं और ज़्यादातर ड्राइवर लोगों का ध्यान इस गलती पे नहीं जाता है। तो दोस्तों, आजकल आप लोग पता ही है कि हर ड्राइवर ओला उबर, रैपिडो, इनड्राइव सभी का सभी ऐप यूज़ करता है। उसी तरह कस्टमर भी आजकल अपने मोबाइल में ओला उबर, रैपिडो, इनड्राइव इस तरह का ऐप रखता है। तो जब कस्टमर को जो सस्ता पड़ता है या जो जल्दी ड्राइवर जल्दी आ जाता है, उसकी बुकिंग के साथ कस्टमर चला जाता है। तो ये जो मैं गलती बोल रहा हूँ, ये अभी तक फ़िलहाल रैपिडो या इनड्राइव के साथ सुनने में नहीं आया है, क्योंकि अभी तक इस कंपनियों की ज़्यादा बुकिंग बनती नहीं है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये कंपनी इस बात पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन ये जो गलती है, ये जो प्रॉब्लम है, ये खास करके ओला उबर ड्राइवर के साथ ही आता है। तो कस्टमर ने पहले ओला बुक की तो उसको बुकिंग कंफर्म हो गई और ड्राइवर को आने का टाइम दिखा रहा है 12 मिनट या 15 मिनट। तो कस्टमर को लेट हो रहा है, तो कस्टमर क्या सोचता है, यार लेट हो जाएगा, तो फटक से क्या करता है, ओला बुकिंग कैंसिल कर देता है और वो उबर की बुकिंग बनाता है। तो उसमें उसको अमाउंट भी कभी कभी कम दिखाता है या ड्राइवर का आने का टाइम दिखा रहा है 7 मिनट 8 मिनट। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब उस कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल की और जो बुकिंग जिस ड्राइवर को गई थी, ओला ड्राइवर को, और जब बाद में उस कस्टमर ने उबर की बुकिंग बनाई और वही बुकिंग उसी ओला के ड्राइवर को ही मिली थी जो कि जिसका ओला का बुकिंग कैंसिल हो गया था। तो ओला के सिस्टम में दिखाता है कि ये जो ड्राइवर की बुकिंग आई थी ओला ऐप से, उसका पिकअप पॉइंट था बोरली नेशनल पार्क और उसका ड्रॉप पॉइंट था दादर टीटी। तो कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल कर दी और ओला के सिस्टम में दिखाया था कि बुकिंग ड्राइवर को मिली थी। लेकिन अब वो कस्टमर ने उबर ऐप से गया तो वही बुकिंग उस ओला के ड्राइवर को मिली। तो जब ओला का ड्राइवर उस पिकअप पॉइंट में पहुंचता है, बोरली नेशनल पार्क, उस कस्टमर को पिकअप करता है और दादर टीटी में ड्रॉप करता है और वहाँ पर जाके वापस से ओला उबर तो उसका चालू ही है, वहाँ जाकर ओला भी चालू करता है नई बुकिंग के लिए। तो उस समय ओला सिस्टम को पता चल जाता है कि ये जो बुकिंग बनी थी बोरली नेशनल पार्क से, वहाँ कैंसिल हो गई थी और उस कस्टमर का ड्रॉप पॉइंट था दादर टीटी। तो ये दादर टीटी पे ही वापस लॉगिन हुई है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर से ड्राइवर का बात हो गया था और वो बुकिंग कैंसिल करके ड्राइवर लेके गया है। ओला सिस्टम को थोड़ी पता है कि ये जो कस्टमर था वो उबर ऐप से चला गया। तो ओला के सिस्टम के हिसाब से वो ड्राइवर फ्रॉड में चला जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक ओला कस्टमर ने बोरली नेशनल पार्क से गाड़ी बुक की दादर टीटी के लिए, लेकिन बाद में उसका प्रोग्राम चेंज हो गया, उस ओला कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल कर दी। उसी समय कोई दूसरा उबर कस्टमर वो बोरली नेशनल पार्क के आसपास से बुकिंग करता है और उसका ड्रॉप भी दादर टीटी के आसपास होता है। तो ड्राइवर ने तो बुकिंग एक्सेप्ट कर ली और जब वहाँ जाकर वो उबर के कस्टमर को ड्रॉप करेगा और वहाँ जाकर ओला भी चालू करेगा, तो उस समय ओला सिस्टम को लगेगा कि तो ये ड्राइवर ने यहाँ पर लॉगिन किया है दादर टीटी के पास, इसको तो पहले ओला की बुकिंग आई थी और वो कैंसिल हो गई थी, तो ज़रूर इस ड्राइवर ने उस ओला कस्टमर से बुकिंग कैंसिल करके लेके आया है। उसी तरह ये उबर कस्टमर के साथ भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी उबर कस्टमर ने बुकिंग कैंसिल कर दी अपने पर्सनल रीज़न से, या उसका प्लान चेंज हो गया या 1-2 घंटे बाद जाना होगा, और उसी समय मान लीजिए कोई दूसरा कस्टमर ओला की बुकिंग लेकर उसी लोकेशन के आसपास चला जाता है जहाँ उस कैंसिल बुकिंग का ड्रॉप था। तो वहाँ पर लॉगिन करने के बाद फिर वो उबर सिस्टम को लगेगा कि ये ड्राइवर ने बुकिंग कैंसिल करके लेके गया है और बाद में वहाँ पर जाके लॉगिन कर रहा है। जहाँ पर ओला या उबर की बुकिंग का जो ड्रॉप पॉइंट होता है, उसके पास अगर ड्राइवर फिर से लॉगिन करता है तो ओला उबर के रिकॉर्ड के हिसाब से
पिछले कैंसिल बुकिंग का जो ड्रॉप पॉइंट सेम हो गया, तो भी ये इस तरह के फ्रॉड में ड्राइवर फंस जाते हैं। लेकिन ये ओला उबर कंपनी बराबर ध्यान देती है कि जब बुकिंग बनी थी उसका पिकअप पॉइंट क्या था और ड्रॉप पॉइंट क्या था। भले कस्टमर ने कैंसिल कर दिया या ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया, लेकिन उसी ड्रॉप पॉइंट के आसपास ड्राइवर ने वापस लॉग इन किया है या ऑन ड्यूटी हुआ है। तो इस तरह का अगर कभी कभार हो जाएगा तो ओला उबर उनको नोटिस में रखता है। लेकिन अगर इसी तरह 2-3 बार केस हो जाते हैं ड्राइवर के साथ में और कंपनी के सिस्टम में दिखाता है कि ये ड्राइवर का ऐसा बार बार हो रहा है, तो इस कारण भी ओला उबर ऐसे कंपनियां हैं जो ड्राइवर की आईडी को होल्ड पे डाल देता है। कभी कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन या कभी कभी 15 दिन भी होल्ड पे डाल देता है। और कुछ केसेस में सुनने में आया है कि हमेशा के लिए उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उम्मीद करता कि आप लोगों को मेरा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको ओला उबर की बुकिंग आए और बुकिंग कैंसिल भी हो जाए तो ध्यान दीजिए, तो जहाँ पर कैंसिल हुई बुकिंग का ड्रॉप पॉइंट था, तो उसी ड्रॉप पॉइंट के पास जाकर अपने उस उबर या ओला जो कैंसिल हो गई थी उसके ड्रॉप पॉइंट पर जाके वापस उसी कंपनी को लॉगिन ना करें, नहीं तो आपको कई बार बिना गलती का भी सजा मिलेगा। और इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो तो एक लाइक कीजिएगा। और मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो प्लीज़ दूसरे ड्राइवर भाई को भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाई को भी पता चल जाए कि अनजाने में क्या गलती कर रहे हैं। और अगर आप लोग कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूँगा।